हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम आपको देखने वाले हैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऑन नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आज आपको एक डेक यूज़ करना है। ओके, ये है डेक 1, ये है डेक 2। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले से शिकायत करना छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सभी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और सभी को ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और कोई नहीं समझ रहा। हो सकता है आपने जिन भी लोगों का आज तक अपनी प्रॉब्लम बताई है उसमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं समझा हो, लेकिन ऊपर वाले से शिकायत करने से अच्छा है आप उस पर थोड़ा यकीन रखें कि वो आपके सारी प्रॉब्लम ज़रूर ठीक कर देगा। ओके, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला करे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। उस ज़िंदगी में तकलीफ़ परेशानी आप लोग की लाइफ में कभी नहीं आए। ऊपर वाला करे जो बीमारियाँ ऊपर वाला उन सभी को अच्छे से है तो लंबी उम्र दे। ठीक है, चलिए जिन्होंने डेक 1 यूज़ किया है और उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पीछे जो भैया अपने सामान सब्जियां सब्जियां बेच रहे हैं, ऊपर वाला करे उनकी सारी सब्जियां सेल हो जाएं आज अच्छे से। ओके, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कभी भी, ये उनका काम है। अगर उनकी वो आवाज़ से नहीं इसको बेचेंगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसलिए हमें कभी किसी की लाइफ से उलझन नहीं रखनी चाहिए, वो उसकी लाइफ है। ठीक है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज मुझे लगा 2 डेक रखनी चाहिए। ठीक है, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी उलझन है प्लीज़ उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। ओके, डेथ के कार्ड को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, किंग ऑफ वांड। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, द हेरमिट, ओके, द टावर। ओके, आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस? ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड। वाह, ठीक है। अरे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी प्यारी एनर्जी है भाई। द हैंगमैन। ओके, चलिए बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पास 2 प्रपोजल एक साथ आए। ओके, या फिर आप मैरिड हैं तो किसी सिंगल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए या उस सिंगल पर्सन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, डेथ का कार्ड है। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था आपके पार्टनर उसको फिर से शुरू करने की बात कर रहा है, शुरू करना चाहते हैं। आपके साथ रीबर्थ होगा इस रिश्ते का। अगर आपके पर्सन आपके साथ रूड हो गए थे या आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई थी, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, तो ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा। आप दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इस रिश्ते में रहते हुए आपने अपने पार्टनर का एक अलग ही चेहरा देखा था, या फिर ये हो सकता है किसी के लिए कि आपके पार्टनर ने यूँ दूरियां बनाई आपसे कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उलझे हुए थे, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। या फिर
आप मैरिड थे और आप किसी सिंगल पर्सन को डील करने लग गए, आपको लगा कि या आप सिंगल हैं, किसी मैरिड पर्सन के साथ आपको प्यार हो गया, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, चाहे वो किसी भी हालात में ख़त्म हो, लेकिन वो रिश्ता फिर से शुरू ज़रूर होगा आपका। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी डिसाइड कर चुके हैं पाइल नंबर 1 कि वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ठीक है, कभी कभी आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती होंगी कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो पर्सन आएगा या नहीं। तो भैया आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए आने वाले हैं, एक कमिटमेंट के साथ कमिटमेंट देंगे वो आपको इस रिश्ते में। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, हालांकि उन्हें ये पता है कि उन्हें एक मतलब अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई उनके दिल और दिमाग में आप हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो। अगर बिल्कुल नहीं होते आप उनके दिमाग में तो बात अलग थी। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आप हैं, भले से एक तरफ थर्ड पार्टी हो या उनकी फैमिली हो। ठीक है, एक तरफ आप जहाँ भी हैं, लेकिन एक तरफ आप उनके साथ हैं, उनको आना है आपके पास यहाँ पर। ओके, वो आपके पास आकर इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। किसी से तो आपके पार्टनर आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, किस तरह से इस रिश्ते को शुरू करना चाहिए। रिसेंटली उन्होंने अपने किसी या तो फ्रेंड से, किसी से भी अपने जो नज़दीक है उनके, उससे बात करी है इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए। अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं या सिंगल हैं, या आप दोनों का रिश्ता किसी ऐसी जगह पर है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो भाई आपके पार्टनर ना बड़ी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू करने की। द टावर, आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट चल रहा है, बातचीत बंद है, वो बिल्कुल जल्दी ही शुरू होने वाली है। टावर मूवमेंट खासतौर पर ख़त्म हो जाएगा। जब टावर मूवमेंट ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली रीयूनियन होना बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि जो जहाँ तक अभी बातचीत ही नहीं हो रही है तो बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। पाइल नंबर 1 द टावर मूवमेंट। यहाँ पर भैया आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी आपके साथ बातचीत बंद करके, हालांकि वो थर्ड पार्टी में चले गए होंगे या फिर वो अपनी फैमिली की बात मान ली उन्होंने और आपके साथ सेपरेशन कर दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर वापस ज़रूर आना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपको भी बहुत ज़्यादा दुख दिया है उन्होंने टावर मूवमेंट लेकर आकर। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, वो रीज़न कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट देने के बाद में आपके पार्टनर ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं। कमिटमेंट दे चुके थे और वो हालात जो भी थे, उन्होंने कहा था कि हम दोनों एक ज़रूर होंगे, उसके बाद में उन्होंने दूरियां बना ली। लेकिन वैल्यू तो समझ आ ही गई है, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश है इस रिश्ते में, आगे भी तो बढ़ेंगे। तो भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते की फिर से शुरुआत, और आप कमिटमेंट रिसीव करेंगे अपने पार्टनर से, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको किंग एंड क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। एक प्यारा सा कपल आया है हमारे पास, किंग एंड क्वीन। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएंगे, रीयूनियन होगा, सिंगल्स की शादी हो जाएगी, जो नेगेटिविटी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं आप तो ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि काम क्यों रुके हुए हैं, एक बार अपना आप ओरा चेक करवा लीजिए, अपने चक्रास बैलेंस करवा लीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो उलझन है, रुके हुए काम है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो हमें ये बताती है कि भाई आपके पार्टनर प्यार देने वाले हैं आपको। जितना प्यार आप देते थे ना गाइस अपने पार्टनर को, जितनी केयर, जितना साथ, अब आपके पार्टनर कहेंगे तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं तुम्हें कितना प्यार देता हूँ, ये कितना प्यार देती हूँ। उसी खूबसूरती के साथ में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट के साथ साथ एक प्यार, ऐसा आपको लगेगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है और मैं चाहूँगी वो पल कभी ख़त्म नहीं हो और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ, ये देखिए कितनी प्यारी सी एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स के साथ आए 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट रिसीव कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 और द हैंगमैन की एनर्जी है। भाई अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी मैंने ये बात कही थी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, जहाँ भी वो हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन वहाँ पर आप हैं, आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है, इस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है, आपके पास आके इस रिश्ते को शुरू करके प्यार देने के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचा जा रहा है। तो पाइल नंबर 1, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ऊपर वाले करे जल्दी से आपके पार्टनर आ जाए। यहाँ पर आप लोग रीडिंग देखते हैं लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और हमेशा खुश रहिए। ओके, अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये एक जर्नल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, सभी लोग मेरी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, समझन रिलेशनशिप में, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है उन्हें लेकर, प्लीज़ हमें बताएँ। ओके, 7 ऑफ कॉइंस, प्लीज़ हमें डिवाइनली। मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ है आपके दिल और दिमाग में और आपके पार्टनर के भी दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्रिंसेस ऑफ कप्स, काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं इस रिश्ते के शुरू होने का फिर से। फाइव ऑफ कॉइंस, गाइस अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपने कहाँ गलती कर दी और आपको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए था, अगर आप उस वक्त आर्गुमेंट नहीं करते तो ये रिश्ता फिर से चलता रहता, मतलब फिर से क्या चलता रहता, मतलब दूरियां नहीं आती। तो आप लोग अपनी गलती को सोचना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए अपनी गलती को सोचना, ठीक है। जो चीज़ें होनी होती हैं हो जाती हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचकर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, 5 6 7। ओके, यहाँ पर आप लोग की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे पाइल नंबर 2। हाँ देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपके रिश्ते में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें भी दिखाई दे रही हैं मुझे थोड़ी। ओके, द एम्परर, 7 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ, ओ माय गॉड, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम और कार्ड्स भी लेंगे। द हैंगमैन, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का झगड़ा हुआ, या फिर आपने सीधे जाके थर्ड पार्टी से झगड़ा कर लिया, कोई तो एनर्जी है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें ठीक है अपनी अपनी जगह पर, कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वेट किया और थर्ड पार्टी ने जब आपका घर ख़राब किया तो भैया आपने उसके साथ बात की, गलत नहीं है, ठीक भी है। अगर इस बात को लेकर आप अपसेट हैं तो क्यों, आपका अगर घर किसी ने ख़राब किया है, आपका रिश्ता किसी ने तोड़ा है, तो ऑब्वियस है आपका गुस्सा करना, तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है जो गाइस हमें दिखाती है कि आपके पार्टनर बहुत फ्लर्टी हो सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस करने के बावजूद भी वो दूसरे लोगों से बातचीत करना और शक उल्टा आपके ऊपर करना, कुछ एनर्जी इस तरीके की हैं आपके पार्टनर की। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है बड़ी कंफ्यूज एनर्जी में थे। फ्लर्ट तो किया ही उन्होंने, अगर किसी ने नॉर्मल से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी या उन्होंने हल्के से भी किसी ने उनसे बात कर ली तो उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगते थे, फ्रैंक हो जाते थे, अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते थे उसके साथ। ये एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आपने हमेशा चाहा कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ रहे क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी से कि उन्हें आपने जो प्यार किया उसके बावजूद उन्होंने दूसरे लोगों से बातचीत की, उसको लेकर आपके पार्टनर को एहसास है कि उन्होंने गलती की, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अपना प्यार सिर्फ आपको दें, क्योंकि इतने लोगों से प्यार करना मतलब इतने लोगों से धोखा मिला है उनको या धोखा मिलना, उनको ये चीज़ समझ आ गई। 5 ऑफ कॉइंस, उन्हें आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आई, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को प्यार करते थे, केयर करते थे, इतने सारे लोगों के पास जाने के बावजूद भी उन्हें वो प्यार और केयर बिल्कुल भी नहीं मिला। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आप मैरिड हो सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं। ये एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप सिंगल मदर से डील कर रहे हैं, उनको एक बेबी गर्ल या बेबी बॉय हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके,
प्रिंसेस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है भाई, यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से पूरी तरह से झगड़ा कर चुके हैं, और या फिर झगड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल बिल्कुल भी नहीं है, और उन्होंने आपके साथ प्रोमिसेस को तोड़कर या आपके साथ जो दूरियां बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपके मतलब आपने उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा, या पहले की एनर्जी आपके पार्टनर की कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, सपोर्ट किया, आप दोनों ने एक दूसरे को, फिर वो आपसे अलग हो गए। 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये कंफर्म है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, आप में से एक सिंगल एक मैरिड हो सकता है, या आप दोनों अलग अलग शादियों में हैं और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ होना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ऐसी चीज़ हो नहीं पा रही है। ओके, यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त ऐसी हैं कि वो किसी भी हाल में आपको अपने हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड भी हैं या सिंगल भी हैं, तो सिंगल हैं तो ऑब्वियसली शादी होगी तभी हस्बैंड और वाइफ, और अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच का झगड़ा और दूरियां पूरी तरह से ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अब आपके पार्टनर को बहुत सारे लोगों में, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग है या उनके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है और उन सबको छोड़कर आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है, आपके पास आने की ही उन्होंने डिसाइड किया है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, आप थोड़ा अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करें, नेगेटिव थॉट्स को और गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आ सकता है और आपकी एनर्जीज थोड़ी गुस्से वाली और थोड़ी सी अपसेट रहने वाली है। तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपके पार्टनर कभी भी आ सकते हैं, तो आपको उनसे क्या बात करनी है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भाई ज़्यादा सवाल जवाब मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल जवाब से आपके पार्टनर को लगेगा लो वही सारी पुरानी बातें शुरू हो गई, जिस मोड़ पे मैं इस रिश्ते को छोड़ के गया था या गई थी। पहले तो आप अच्छे से बात कीजिएगा, उसके बाद में अगर आपके दिल में कोई सवाल है कुछ दिन बाद वो सवालों को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी फाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। ऊपर वाला करे जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक हो जाएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।